उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज देखिए हम लोग एनसीईआरटी के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.2 की स्टडी करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सजेशन, हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को आप सीरियल वाइज देखिए, बिल्कुल एक चैप्टर आपके लिए मक्खन बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। लिखा हुआ चांदी के तार से 35 मिलीमीटर व्यास वाले, यहाँ पे नोट करता हूँ व्यास D इक्वल टू 35 मिलीमीटर, यहीं से इसका रेडियस हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर, रेडियस में त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, वृत्त के आकार में एक ब्रूच बनाया गया है। तार का उपयोग 5 व्यास बनाने में किया जाता है जो वृत्त को 10 बराबर क्षेत्रों में विभाजित करता है। ठीक है, ये देखिए 5 व्यास बनाए गए हैं चांदी के तार से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ज्ञात करें आवश्यक चांदी के तार की कुल लंबाई। देखिए आवश्यक तार की चांदी की कुल लंबाई, पहली बात तो चांदी से ये 5 व्यास बनाए गए हैं और ये चारों तरफ का ये घेरा बनाया गया है जो वृत्त की लंबाई कही जाएगी, जिसको परिधि बोलते हैं। ठीक है, आइए यहाँ लिख दीजिए 5 व्यासों की लंबाई बराबर 5 व्यासों की लंबाई बराबर 5 × 35 इक्वल टू 5×5 = 25 और 5×3 = 15, 2 = 17, 175 मिलीमीटर। ये 5 व्यासों की लंबाई हो गई। अच्छा, अब इसके मैं परिधि पर चलता हूँ। परिधि बराबर परिधि इक्वल टू होता है 2πr। जानते हैं 2 × 22/7 × r की वैल्यू आपने लिखा है 35/2, काट दीजिए, 7×5 = 35, 2 से 2 कट गया, 22×5 = 110 मिलीमीटर। ये हो गया वृत्त की परिधि। तो पहले का आंसर आप लिखना शुरू करिए। आवश्यक चांदी के तार की कुल लंबाई, आवश्यक चांदी के तार की कुल लंबाई इक्वल टू, चांदी के एक तो 175 मिलीमीटर है और प्लस 110 मिलीमीटर, यानी 285 मिलीमीटर। इतना चांदी का तार लगा हुआ है। 2 पर चलते हैं। 2 कह रहा ब्रूच में प्रत्येक सेक्टर का क्षेत्रफल। आप देखिए पूरे सर्किल के क्षेत्रफल को हम 10 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम पूरे सर्किल का एरिया निकाल लें, पूरे सर्किल का एरिया निकाल करके हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², यानी 22/7 × 35/2 × 35/2 हो गया, 7×5 = 35 हो गया, 2 से काट दिया, 11 आ गया ये, यानी 11 × 35 × 5, 5×5 = 25, 100 कितना आया था इधर, कहाँ किए थे, 175/2 है ना। ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 11×5 = 55 के 5 हासिल लगल 5, 11×7 = 77, 5 82 के 2 हासिल लगल 8, 11 × 11 = 8, 1925/2, 2 से डिवाइड करिए, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2×5 = 10। इतना मिलीमीटर स्क्वायर पूरा एरिया आ रहा है। अब हमको निकालना है यहाँ पर ब्रूच में प्रत्येक सेक्टर का क्षेत्रफल इक्वल टू 10 से डिवाइड कर दीजिए, 962.25 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज इक्वल टू 96.225 मिलीमीटर स्क्वायर। बात कर लेते हैं। एक छाते में 8 पसलियाँ हैं जो समान दूरी पर हैं। आखिर 12.13 ये दिखाया गया है,
मान लीजिए छाता 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यहाँ पे नोट करते हैं सारी चीज़ों को। R इक्वल टू 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त है। छाती की दो क्रमागत पसलियों के बीच का क्षेत्रफल बताइए। कह रहा है ये क्षेत्रफल बताइए, ये क्षेत्रफल बताइए। आपसे पूछ रहा है कि ये वाला एरिया क्या होगा। मान लेते हैं OAXB का एरिया पूछा जा रहा है। आप बड़े हिसाब से कह सकते हैं कि सर इस एरिया को 1 2 3 4 5 6 7 8 इस सर्किल वाले एरिया को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर पूरे सर्किल का एरिया लेकर के हम 8 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर हमको मिल जाना है। तो आते हैं एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल यानी वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू इसका कितना है 45 इंटू 45। ठीक है, डिवाइड करना ही आपको है। 22 का मल्टीप्लाई करिए, 22 × 110 के 0 हासिल अगर 11, 22 × 88, 88 11 99 इंटू क्या 45, यहीं पर मल्टीप्लाई करना 4455 डिवाइडेड बाई 7 इसमें दो क्रमागत पसलियों के बीच का क्षेत्रफल इक्वल टू, इसमें हम 8 से डिवाइड करेंगे 4455 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 8 यानी ये हो जाएगा 4455 बटे क्या 56 ना 79.56 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये आपके आंसर है। यहाँ पर एक 0 और बढ़ेगा, यहाँ पर भी एक 0 बढ़ेगा, ये आ जाएगा आपका 795 आंसर हो गया आपका 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक कार में दो वाइपर हैं जो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होते। कार में जो शीशे पर वाइपर लगाए जाते हैं वो वाइपर लगा हुआ है, प्रत्येक वाइपर में 25 सेंटीमीटर का एक ब्लेड लगा हुआ है। देखिए अगर मान लेते हैं ये 25 सेंटीमीटर का एक ब्लेड लगा हुआ है तो ये जानते हैं ये थोड़ा सा इधर आएगा ऐसे और इधर जा कर के ऐसे सफाई करेगा, ये ऐसे सफाई करेगा और ये दोनों क्या हैं 115 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं, ये चीज़ है। और इस ब्लेड की जो लंबाई है, ब्लेड की लंबाई इन्होंने दे रखा है कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन दो ब्लेड हैं यानी इतना ही एरिया दूसरा भी साफ करेगा, तो इसलिए एक का एरिया निकालेंगे, दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। बस हमको इतनी वर्किंग करनी है। यहाँ पे लिखेंगे हम थीटा इक्वल टू 115 डिग्री, आर इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसलिए लिखेंगे एक वाइपर के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मिलेगा 115 डिग्री अपान 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब हो गया 25 इंटू 25। इसी को सॉल्व कर देना है आपको। ठीक है, आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको पहले 5 से काट दीजिए, कुछ कटने वाला तो है नहीं, 5 से आप काट दीजिए। यहाँ पे बराबर लगाते हैं, 5 दूना 10 और 5 तियां 15, इसको काटेंगे आप तो ये मिल जाएगा 5 7 35, 5 दूना 10, 72 हो गया। ये 72 हो गया। 2 से आपने फिर काट दिया इसको, 36 दूना 72 और 11 दूना 22। आगे आपका ऊपर आ गया आपका 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 36, ये मिल गया आपको।
एक वाइपर का एरिया है, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही करते हैं। चलिए ये हो जाएगा 23 इंटू 11 इंटू 625, ये 25 हम जानते ही हैं, ये हो जाएगा आपका 36, यानी 23 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब 6825 में 23 का मल्टीप्लाई करता लिखता हूँ 1581 25 डिवाइडेड बाई 36, ये तो आपका हो गया आंसर। अच्छा, अब वाइपर द्वारा कुल क्षेत्रफल 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वाइपर द्वारा कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1581 25 इंटू 2 अपान 36, ये मिल जाएगा 1581 25 डिवाइडेड बाई 18, दिस विल बी इक्वल टू 36 के साथ 7 भी था, इंटू 7 यहाँ लगाएंगे, इंटू 7, ठीक है। और जब डिवाइड कर देंगे हम 8 सते 18 सते 126, जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना इसका आंसर हुआ। दिस इज योर आंसर, ये इसका आंसर हो गया, नोट इट।